कि आपके हक की चिंता आज तक करता है। आप टैक्स देते हैं, सरकारें कहती हैं इससे विकास का काम होता है, लेकिन जब जनता के टैक्स के पैसे से बर्बादी के खंडहर खड़े कर दिए जाएं, तो आज तक खबरदार करता है। आज तक की इस मुहिम की शुरुआत छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, जहां दावा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की इमारतें, अस्पताल, बस स्टैंड, स्काई वॉक के नाम पर बनाई तो गई, लेकिन उनका इस्तेमाल जनता कर ही नहीं पाई और पैसा बर्बाद कर दिया गया। जनता का 100 करोड़ रुपए बर्बाद क्यों हो रहा है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, जगह नया रायपुर, लागत 100 करोड़ रुपए, हालत ज्यादातर खाली पड़ा है, खंडहर होने जा रहा है। आम आदमी का 100 करोड़ रुपए लगाकर क्या बर्बादी के स्मारक सरकारें बनवाती हैं? स्काई वॉक, जगह रायपुर, लागत 100 करोड़ रुपए, हालत आधा अधूरा जंग खाकर खड़ा है, इस्तेमाल लायक नहीं। जनता से टैक्स लेकर 8 करोड़ रुपए में अस्पताल की जगह भूतहा बंगला क्यों बना दिया गया? 100 बिस्तर का अस्पताल, जगह बिलासपुर, लागत 8 करोड़ रुपए, हालत अस्पताल की इमारत बनी, अस्पताल कभी खुला ही नहीं। आम आदमी पैसा विकास के लिए देगा, जनता का 10 करोड़ लगाकर सरकार से ठेंगा मिलेगा। सरकारी बस स्टैंड, जगह कवर्धा, लागत 10 करोड़ रुपए, हालत 8 साल बाद भी ये शुरू नहीं हो पाया। ये 4 तस्वीरें सुनकर देखकर आपको लगेगा कि आम आदमी का पैसा लगाकर सुविधा देने की जगह भ्रष्टाचार के स्मारक खड़ा करने वालों को खबरदार किया जाए। इसी की जिम्मेदारी आज तक ने उठाई संवाददाता सुमी केवल पटेल और मनीष सरन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आप देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास विकास का थर्मामीटर जिस नवा रायपुर में लटकाया जाता है, वहां इन गोवंश को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये गौशाला है। ये तो नया रायपुर में जनता के 100 करोड़ रुपए से खड़ा वो सफेद हाथी है, जहां सिवाय आम आदमी के पैसे की बर्बादी के कुछ हुआ नहीं। इसीलिए आज तक यहाँ से सरकार को खबरदार करने पहुंचा। जब सरकारें दिखावेपन पे ज्यादा भरोसा करें मूलभूत सुविधाओं के बजाय, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस और ऐसे करप्शन के इमारतें खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल ये जो सीबीडी मॉल आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मॉल, जो ये रिटेल कॉम्प्लेक्स की तरह इसे बनाया गया था ताकि इसमें ऑफिसेज, रिक्रिएशनल हब के लिए इसे इस्तेमाल कर सके, कमर्शियल चीजों के लिए इस्तेमाल कर सके, तब एक अच्छी मंशा से इसे शुरू तो किया गया था, लेकिन टैक्स पेयर की 100 करोड़ से बनी ये इमारत अब सिर्फ करप्शन की गाथा ही गाती है। 7 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स को नया रायपुर विकास अथॉरिटी ने आम आदमी का पैसा लगाकर बनाया, लेकिन 2018 से बनकर खड़े इस मॉल जैसे कॉम्प्लेक्स में एस्केलेटर आधा जंग लगा हुआ और आधा पान मसाले की पीक से सना दिखता है। जिसे विकास के प्रतीक के तौर पर 7 साल पहले बनाया गया, वहां बीजेपी से लेकर कांग्रेस और फिर बीजेपी के राज में कोई चला नहीं पाया, या कहें पैसा जनता का नाश करके सिर्फ सब ने अपना विकास किया। नतीजा, यहाँ केवल नीचे शराब की दुकान है और एक मल्टीप्लेक्स। इसीलिए सवाल है, जनता के पैसे से 100 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची क्यों हुई? क्या जरूरत से पहले ही बर्बादी के सेंटर बना दिए गए? क्या पैसे को डुबाने की जगह ये सरकार नहीं सोच सकती कि इसका सही इस्तेमाल क्या किया जाए? सोचने की क्षमता सरकारों की होती तो फिर रायपुर में जहां केवल फुटओवर ब्रिज से कहा जाता है कि काम चल सकता था, वहां ये हवाई स्काई वॉक बनाकर उसे बर्बादी का गुलिस्तान बनाकर ना छोड़ा जाता। एक दूसरी इमारत देखिए, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, मेरे पीछे जिसे स्काई वॉक का नाम दिया गया है। एक फुटओवर ब्रिज बन सकता था, लोगों के काम आ सकता था। स्काई वॉक को बनाया गया था जयस्तंभ चौक, जो कि रायपुर के बीचों बीच है, वहां पे ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए। लेकिन अब जो बचा है वो बिल्कुल स्केलेटन, बिल्कुल एक ढांचे जैसा लगता है। इसे 70 करोड़ की लागत, टैक्स पेयर के 70 करोड़ की लागत से बनाया गया था और इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाए कोई भी सिटीजन, क्योंकि 6 साल से ये ऐसे ही इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है और सारी जंग, सारा इसमें डस्ट वो पॉसिबली इस पे गैदर हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल ऑफिशियल्स के जेब भरने में और सरकारों के मिनिस्टर्स के जेब भरने में ही किया गया है।
जिस पर चलता हुआ आपको एक आदमी नहीं दिख रहा है। इस स्काई वॉक नाम का मुजस्समा 2017-18 में रमन सिंह की सरकार रहते बनाने का फैसला हुआ। चुनाव से पहले इसे हड़बड़ी में दावा है 64 करोड़ रुपए खर्च करके आधा अधूरा तैयार किया गया। फिर सियासत पलटी, भूपेश बघेल सरकार ने इस पर रोक लगा दी। दोबारा बीजेपी सरकार आई। अब इसे पूरा करने में कहा जाता है कि 38 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। सोचिए, जनता का पैसा भी लग रहा है और 7-8 साल से ये स्काई वॉक चलने के लायक नहीं बना। प्रशासन का फालतू प्रोजेक्ट है, बोलना चाहिए। पूरा फालतू वेस्ट पैसा है मैडम। आज के डेट में कोई ओवरब्रिज में नहीं चलता मैम। केवल अगर जिसको भी चलना है साइड में चलेगा। अनसिक्योर भी होगा और टाइम पे टाइम अगर लड़कियां या फिर लेडीज अगर इसमें मतलब चलते हैं तो मेरे ख्याल से छेड़छाड़ भी हो सकता है। और इसके बजाय अगल बगल जो रहता है ना फुट ओवर ब्रिज, उस टाइप की चीज़ें अगर बनती ना, जिसमें थोड़ा सीधा टॉयलेट्स वगैरह भी होते, उस टाइप की चीज़ें काम आती। ये तो यूजलेस लगता है मुझे। जनता के पैसे की इसी बर्बादी पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत होने लगी। जनता से पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रदेश को आने वाले 50 सालों के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, ना कि अधिकारी अपनी मर्जी से कहीं कुछ बना देते हैं, कहीं फिर उसे तोड़ देते हैं, फिर बाद में उसे कुछ बना देते हैं। वास्तविकता ये है कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को दुरुपयोग करने का, उसके लाभ से जनता को वंचित करने का दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। राजधानी में ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों का भी यही हाल छत्तीसगढ़ में दिखा, जहां बस स्टैंड और अस्पताल बना लेकिन कभी जनता के लिए खुला नहीं। जो सफेद रंग की इमारत अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोचिए ये क्या है, यहाँ कितना जनता का पैसा लगा है। ये 100 बेड का अस्पताल है जो बीजेपी के राज में 7 साल पहले बनना शुरू हुआ, लेकिन करोड़ों रुपए लगाकर ये खंडहर खड़ा किया गया। यहाँ आज तक संवाददाता मनीष सरन पहुंचे हैं ताकि सरकार खबरदार हो। छत्तीसगढ़ की पिछली बीजेपी सरकार ने तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को बनाने का फैसला लिया था। ये बिल्डिंग एक हॉस्पिटल बननी थी जहां 100 बिस्तरों का अस्पताल होता और गरीबों का उपचार होता। लेकिन अब ये बिल्डिंग अस्पताल तो नहीं, अलबत्ता गौशाला या गौठान बन गई है जहां गायों को रखा जा रहा है। अवैधानिक रूप से जो है इस अस्पताल के बनने और इसके पूरे होने के बीच जो व्यवधान पैदा हुआ, उसकी वजह से अब इसकी दुर्दशा जो है वो देखने लायक है। बिल्डिंग तकरीबन बन के तैयार हो गई थी। यहाँ केवल जिम्मेदार अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मेन पावर अरेंज करना था, मतलब पैरामेडिकल, डॉक्टर और अन्य चीज़ें जो है यहाँ रखनी थी, लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं पाया। और इसके उल्टे जो है ये बिल्डिंग अब देखिए कि किस तरह से गौठान जो है बनता जा रहा है, गायों के रहने की जगह बन गई है। यहाँ मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाने के लिए कि कैसे फॉल सीलिंग जो है वो की गई थी और इसमें भी पैसे खर्च किए गए थे। इस स्ट्रक्चर खड़ा करने में जो है लाखों रुपए खर्च किए गए थे, करोड़ों रुपए। और आप ठीक सामने देखिए कि किस तरह से एक डेस्क बनाया गया था जहां से सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को उपचार के लिए यहीं से जो है वो सारी चीज़ें जो है शुरू होती, लेकिन अब ये टूट फूट कर जो है वो कबाड़ बन चुकी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जुनवानी रोड पर 8 साल पहले 10 करोड़ रुपए आम आदमी का लगाकर नया बस स्टैंड बना। भूपेश बघेल सरकार के समय इसका लोकार्पण हुआ, पर यहाँ से बसें कभी चली नहीं। हुआ ये है केवल कि जनता के पैसे को बर्बाद किया गया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? छत्तीसगढ़ में जनता के पैसों से खंडहर खड़ा करने वाली इसी सियासी सरकारी सोच के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर खबरदार करने वाले राकेश चौबे इसे करप्शन मानते हैं। ये जो पैसे हैं, ये जो संसाधन जुटाए जा रहे हैं, पब्लिक को कितना इसका बेनिफिट मिलेगा ये तो पब्लिक ही जानेगी। मुझे तो ये लगता है कि पब्लिक को बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो डैमेज हो जाते हैं और उसको टेक्नीशियन रिपोर्ट जो बोलना चाहिए, टेक्निकल रिपोर्ट, वो रिपोर्ट की भी क्या स्थिति है ये भी फाइलों में नहीं दिखता। आप उसमें उपाय नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है कि एक सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। तो सवाल है कि फिर ये भ्रष्टाचार किसने कराया? इसमें कौन कौन शामिल हुआ? जहां पैसा खर्च हुआ लेकिन निर्माण नहीं हुआ, उपयोग नहीं हुआ, क्या सरकार इसकी अब जांच कराएगी? रायपुर से सुमी केवल पटेल के साथ मनीष सरन, बिलासपुर, आज तक।